परम वंदनीय गुरुदेव देव कलश शक्ति कलश के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् से सम्मान सभी अतिथियों से सनम्र निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर मंचासीन हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का एवं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और लखन पटेल हमारे साथ में प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी भी है और श्री लखन पटेल जी भी है जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री है। आपसे भी निवेदन है कि आप मंचासीन हो जाएं। कृपया शांति बनाए रखें। प्रज्वलित दीपक हम सबको प्रेरणा देता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लौ का ऊपर उठना और आगे बढ़ना ज्ञान की हमारी खोज, उत्थान और सभी चुनौतियों के ऊपर उठने की संकल्प का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञान पर ज्ञान की भक्ति के प्रमाण स्वरूप दिव्य अमर ज्योति फैला रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा हूं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। दिव्य हुआ पंडाल, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य दिवस यह हो गया, आए जो श्रीमान। आप सभी का मेरे इन वचनों के साथ में इस यज्ञ स्थली में आपका सहर्ष स्वागत। स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से, महेश खजांची जी से एवं डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत सत्कार करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह जी से, महेश खजांची जी से और डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे। उसी श्रृंखला में मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी एवं महेश खजांची जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। सबके करना मैं श्री राव उदय प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री बालाघाट जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वचन लेंगे। साथ ही साथ स्वागत की श्रृंखला एवं आशीर्वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री लखन पटेल जी
मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वे भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर कुलाधिपति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट से निवेदन करता हूं कि वे हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिवार से। फोटो फोटो साथ ही साथ मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत सत्कार करेंगे। हमारे जोन प्रभारी एवं हमारे महेश खजांची जी भाई साहब सभी अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ा करके हमारे कार्यक्रम प्रभारी श्री श्याम बिहारी दुबे जी समस्त अतिथियों को मंत्र चादर ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम सभी आज के मंच पे ऐसे दिव्य वातावरण में सभी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय से कि वो मंच पर आकर के इस कार्यक्रम का प्रस्ताव प्रदान करें। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। विराट राष्ट्र जागरण 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आज तृतीय दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशाल युवा सम्मेलन एवं यज्ञ के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित विश्व युवा विभूति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री लखन पटेल जी, आदरणीय श्रीमती भारती पारदी जी, आदरणीय श्री रामकिशोर नानू कावरे जी, आदरणीय श्री प्रदीप बुड्ढा जायसवाल जी, आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय श्री मधु भगत जी, आदरणीय श्री विवेक पटेल जी, आदरणीय श्री राजकुमार कर्राहे जी और हमारे गायत्री परिवार वहां से हरिद्वार शांति कुंज से आए आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी, कुलमी जी, श्री राजेश पटेल जी और पूरा हमारा शांति कुंज का परिवार। आज यहाँ पर जो युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हम लोग यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे संस्कार के कार्यक्रम होते हैं जिसमें पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, दीक्षारंभ संस्कार। उसी के साथ साथ आज युवा सम्मेलन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि ये आज का जो ये 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम है वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में रखा गया। इसलिए युवाओं के लिए विशेष उद्बोधन के लिए डॉक्टर चिन्मय पांड्या साहब ने आखिरी टाइम दिया। मैं युवा विश्व विभूति आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर सत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सात दर्शन का पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार अकेले भारत में ही बल्कि विश्व के 100 देशों में अखिल विश्व गायत्री परिवार काम कर रहा है और हमारे भाई साहब आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हमारे भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन का पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो भारत की नई शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा सभी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय परंपरा
भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रम को रखवाया। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय दर्शन को विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय शिक्षा में इनको जुड़वाया है। भारतीय दर्शन के लिए छात्रों को पढ़ने का मौका दिया है। मैं आपका सत सत अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, युगाधिपति महाकाल की। दोनों हाथ उठा करके एक बार और दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बोलिए युगाधिपति महाकाल की, भारत माता की। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो विराट मिशन बनाया, विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना, इसके लिए उन्होंने कहा कि बेटा तुम मेरे विचारों को जन तो उस युवाओं के हृदय को झकझोरने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मध्य में एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। भाइयों बहनों, एक ऐसा युवा जिसका जीवन का बचपन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा जी की गोद में बीता। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं परम श्रद्धेय जी के छांव में, जिनके कुशल संरक्षण में जिनका व्यक्तित्व गढ़ा है, और MBBS देहरादून से करने के पश्चात न्यूरोसाइकेट्रिस्ट में MRCP लंदन से उन्होंने किया और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प लेते हुए चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में अपना समय भी दिया। साथ ही 2010 में जब उनको समय मिला वो भारत आ गए और आज एक लेखक, दार्शनिक, अभिभावक, वक्ता, परिवारजन बन करके प्रतिकुलपति के रूप में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अपना समय दे रहे हैं। भाइयों बहनों, भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन पे वो बहुत उच्च पदों पर हैं, चाहे वो ICCR की गवर्निंग बॉडी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो, उनमें भी वो पद पर हैं। टेम्पल्टन प्राइज के जूरी मेंबर है। वन वर्ल्ड का जब बात आती है तो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के वो भारत का उद्घोष करते हैं, और जब योग को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बनाना होता है तो भारत सरकार के प्रतिनिधित्व बन के, अखिल विश्व करोड़ों गायत्री परिवार के प्रतिनिधित्व बन करके वो विदेश जाते हैं और आज योग वर्ल्ड हेरिटेज बन करके हम सबके समक्ष आता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जब एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने बाल्टिक सेंटर का एक सेंटर हमारे विश्वविद्यालय में लागू किया है, चालू किया है, तो उसके एक प्रणेता परम सम्मानित डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, और जापान में जाकर के पहले भारतीय हैं जिन्होंने हिरोशिमा अपील पर साइन किया है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके ऐसे जिन्हें भारत गौरव अवार्ड मिला है उनसे मैं विनती करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। बहुत धन्यवाद राम अवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पावन मंत्र है, ये नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, मानव को माधव बनाने का मंत्र है। ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य के रूप में मिला, वो सौभाग्य तभी साकार हो पाता है जब हम अपनी संभावना को पहचान पाते हैं। इस मनुष्य के जीवन के रूप में दोनों ही संभावनाओं को व्यक्ति अपने साथ लेकर के आता है। एक संभावना वो है जो हमें पतन की ओर, पाप की ओर, पराभव की ओर लेकर के जाती है, और एक संभावना वो है जो हमारे जीवन में उन्नति की, उत्थान की, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को निर्धारित करती है। नीचे गिर गए तो हम लोग अंगुलीमाल बन जाते हैं और ऊपर उठ गए तो हम लोग बुद्ध कहते हैं। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर न केवल गिरने की बल्कि ऊपर उठने की संभावना विद्यमान है। हमारे अंदर का देवता जागता है तो न जाने कितनों के पथ को प्रशस्त करता है। गुरुदेव के पास बिरला जी के सुपुत्र 51 में 11 करोड़ रुपए लेकर के आए, चरणों में रखे, गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, एक ऐसा सोने का मंदिर बनाइए जिसमें माँ गायत्री की जो प्रतिमा हो, हीरे आभूषणों से सुसज्जित हो, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले वसंत में पैसे छूता नहीं हो, तेरे लूंगा नहीं। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, मेरी दृष्टि में वो भगवान के मंदिर है। और मुझे बिठाना होगा तो मैं भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले,
और उनको लगे कि आज हम लोग भगवान के मंदिर होकर के आए। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर था। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसा गायत्री परिवार बनाने का मेरा मन है दोस्तों। वही गायत्री का मंत्र जो हमें हमारे अंदर बैठे आत्मदेव से, देवता से परिचित कराता है, उस गायत्री मंत्र को हम लोग इस भाव के साथ कहते हैं कि हमारे जीवन का पथ आलोकित हो, प्रकाशित हो, उज्जवल पथ की ओर बढ़े, शुभ मंगल और कल्याण से हमारा जीवन पथ प्रशस्त हो। इस भावना के साथ एक बार उस देवी का आवाहन हम लोग करते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी है, भारतीय संस्कृति का आधार रही और भारतीय अध्यात्म की आधारशिला रही। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ सभी लोग कमर सीधी करके उसी देवी का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में बालाघाट की ये पवित्र भूमि, वैनगंगा नदी का ये पावन तीर, मध्य प्रदेश की ये ऐसी पवित्र भूमि जिसने सदा से शौर्य के शिखरों को, ज्ञान के सूर्यों को, भक्ति के सागरों को जन्म दिया, उस पवित्र भूमि पर आज जब हम लोग इस विराट युवा सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय में हम लोगों के साथ उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय डॉक्टर दिवाकर जी, सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, दूर दूर से आए गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ सम्मानित मेरे लिए आदरणीय कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, युवा भाइयों, प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर आकर के एकत्रित हुए, एक ऐसी भूमि जो भगवान महाकाल की भूमि है, ओमकारेश्वर की भूमि है, मां नर्मदा की पावन भूमि है, तीर्थों की भूमि, ज्ञान के शिखरों की भूमि, पराक्रम के हिमालयों की भूमि, एक से एक बढ़कर के वीरांगनाओं को और वीरों को जन्म देने वाली है भूमि। इस भूमि पर आज यदि हम लोग यहाँ पर आए नहीं बल्कि बुलाए गए तो आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए एक आमंत्रण को, आवाहन को, संकल्प को और सौभाग्य को लेकर के आया है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आकर के बैठा, मैं कहूंगा कि एक बार अपनी आंखों को बंद करके मन में उस ईश्वर के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करें, गुरुदेव के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करें और ये सोचे कि उनने हमें यहाँ बुलाया तो क्या सोच करके बुलाया। इसलिए बुलाया दोस्तों क्योंकि जिन घड़ियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये घड़ियां भारत के स्वाभिमान के जागरण की, भारतीय अस्मिता के जागरण की, भारतीय अध्यात्म के जागरण की और भारतीय ज्ञान और विज्ञान के जागरण की घड़ियां हैं। एक बड़े ही दुर्लभ समय में हम लोग मिल रहे हैं और ये समय हर व्यक्ति के लिए जो दूर दूर से यहाँ खिंच करके चला आया, उसके लिए एक सौभाग्य को लेकर के आए। और सौभाग्य के साथ एक खास बात होती है, सौभाग्य उसी के जीवन में साकार हो पाता है जो उसको पहचानना जानता है। नहीं तो अवसर आते, मनुष्य के जीवन में अवसर आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर यदि हम उनको पहचानने से मना कर दें तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, और यदि मैं चटकनी लगा करके बैठ जाऊं तो उनको वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सौभाग्य उन्हीं के जीवन में आता है दोस्तों जो उसको पहचान पाने की शक्ति और सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। 12 साल का बालक था, नाम था नारायण, महाराष्ट्र की भूमि पर विवाह करने के लिए गया। जो पंडित थे, पुरोहित थे, उनने जैसे ही दोनों का दुपट्टा बांधा, उनने बोला सावधान। महाराष्ट्र में परंपरा है वर वधू का लग्न करते समय में पुरोहित बोलते हैं सावधान, उनने बोला सावधान। सावधान बोलना था कि उस 12 साल के बालक के मन में विचार आया कि सावधान होने को क्यों कह रहा है। तुरंत उनने सोचा कि इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है, पाना क्या है, ये जानना तो जरूरी है। उनने तुरंत विवाह के मंडप को त्यागा, त्रयंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे। उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया।
घटना साधारण सी, घटना यही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न शादी कराने वाले पंडित सावधान हुए और न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए जरूरी नहीं कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए जरूरी है कि भीतर क्या घट रहा है। आज का जो क्षण है वो हम में से प्रत्येक को झकझोरने के लिए आया है, याद दिलाने के लिए आया है दोस्तों कि जिन घड़ियों में हम लोग मिल रहे हैं, ये घड़ियां भारत के स्वाभिमान के जागरण की घड़ियां हैं। ये वो घड़ियां हैं जिनमें भारत जाग रहा है, और जाग ही नहीं रहा, भारत दहाड़ भी रहा है दोस्तों। ये समय वो है जब हम में से प्रत्येक को भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भारत के अध्यात्म के जागरण के लिए, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करना है। गुरुदेव 19 वर्ष के थे, भारत में अंग्रेजों का राज था, और गुरुदेव ने कविता लिखी। क्या लिखी? देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से मंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े, शिलाए चूर हो टकरावे। परिवर्तन परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान होले। ये समय दोस्तों सावधान होने का है। ये शब्द आपके कानों में पड़ रहे हैं, ये आवाज आप तक पहुंच रही है, ये भावना आप तक पहुंच रही है, तो ये समय सावधान होने का है। सावधान होने का है क्योंकि भारत लंबे समय की सुषुप्ति के बाद जाग रहा है, करवटें बदल रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद 5 वर्ष के लिए भारत से बाहर थे, लौट करके आए। उनका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, और सम्मान करने के बाद जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत की धरती से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? वो लोग जो सारे भारतीय ज्ञान से अपरिचित थे वो आपका दर्शन पा सके, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो जिन बातों को पहले भावना के आवेश में सत्य मानता था उनको आज प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे गर्व, गौरव, स्वाभिमान और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का और आध्यात्मिक संभावना का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश। और बोले, पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और हुए बिना उसका निर्वाण, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष, उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और आज नहीं तो कल, आज से 127 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत उस भूमि का नाम है जिसने इंसान को इंसान बनाना सिखाया। हम एक दिन के लिए कल्पना करें और ये सोचें कि वो भूमि, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, जहां पर अध्यात्म ने आकर के अपना स्थायी निवास स्थान बनाया, यहाँ से योग की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, अध्यात्म की धाराएं न बही होती। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर भगवान राम की धनुष की प्रत्यंचा के स्वर्ण गूंजे होते। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ होता। कल्पना करें उस विश्व की जहां पर मीरा के कीर्तनों ने, चैतन्य के नर्तन ने, बुद्ध के ज्ञान ने, महावीर के ध्यान ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान ने, उसने इस भूमि का चयन न किया होता। जहां पर सुखदेव, अष्टावक्र, उपमन्यु, उद्दालक, ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालकों ने आकर के जन्म न लिया होता। जहां पर एक से एक बढ़कर के वीरों ने आकर के जन्म न लिया होता और इस भूमि को कृतार्थ न किया होता, इंसान इंसान न बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने की यदि कोई भूमि है तो भारत की भूमि। और दोस्तों, हम लोगों का सौभाग्य, गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस तरीके से अस्त्रों के पहाड़, आंधी, तूफान, अग्नि, बारिश, ये सारे के सारे आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, शुद्ध है, चैतन्य हमेशा से मुक्त है, उसके ऊपर कोई प्रहार काम नहीं करता, वैसे ही भारत की सनातन संस्कृति है, दुनिया का कोई प्रहार इसको नष्ट कर नहीं सकता है।
उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, जिसके पीछे की जो विरासत है वो न जाने कितने ऋषियों की, न जाने कितने मुनियों की, पूज्य गुरुदेव स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि जैसे महापुरुषों के त्याग और बलिदान की गाथाओं से लिखी गई कहानी है। और आज हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। भगवान शिव के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं त्रिपुरारी, 3 असुरों को मारने वाले। हमारे सामने एक चुनौती यह है दोस्तों कि आज हमारा भारत का देश एक बड़े गंभीर कुहासे के दौर से गुजर रहा है। मैं लंदन में काम करता था, 2007 की घटना है। मेरे हॉस्पिटल में क्लिनिक में एक लड़का आया, 27 साल का था। उसके पिता जो थे लंदन के सबसे अमीर आदमी, कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया। समस्या क्या थी? कोकेन लेता था। कोकेन एक तरीके का नशा होता है, उसको करता था। और जो व्यक्ति लंबे समय तक कोकेन लेता है उसको एक अजीब तरीके के हेलुसिनेशन होते हैं, उसको ऐसे लोग शरीर पर चलते दिखाई पड़ते हैं जो है नहीं पर दिखाई पड़ते हैं। जिस रात को हमने उसे देखा, 27 छेद शरीर के अंदर थे, आप देखते तो आपकी आंख से आंसू आ जाते, इतनी बुरी स्थिति। और वो निरंतर लोगों से लड़ता था, लोगों से परेशान होता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि इतना गुस्सा क्यों, ये क्रोध किसके लिए? तो बोला आप लोगों के प्रति नहीं है, आप लोग इसको अपने दिल पे मत लेना, मैं अपने पिता से गुस्सा हूं। क्यों? बोले मेरे पिता, आप सोच के देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए आगे बढ़ता है। आपको एजुकेशन चाहिए ताकि आपको जॉब मिले, जॉब चाहिए ताकि घर मिले, घर चाहिए ताकि परिवार मिले। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गया। ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पड़ा। तो बोले मेरी जिंदगी में सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए ड्रग लेने के अलावा और कुछ नहीं था। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपके पिता जिम्मेवार नहीं। उनने ये सोच करके आपको नहीं दिया कि आपकी जिंदगी जो है वो डिस्ट्रॉय हो। उनको लगा कि जो करने की आवश्यकता है वो दिया। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार है तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जिंदगी किसकी। आप पूरी जिंदगी अपने पिता को कोसते हुए तो नहीं गुजारना चाहो। जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। बस वो दिन था, दोबारा देखा नहीं। 3 साल के बाद उसने चिट्ठी लिखी, बोले आपने इतनी बात कही तो मेरे दिल को चुभ गई। मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया, घूमते घूमते भारत आया, भारत में बस्तर गया। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था, वहां उसने देखा कि एक किसान है, उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, 4 बच्चे हैं, पर परिवार इतना खुश है। जो रूखी सूखी खा रहे थे वो खाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को भी बुला लिया, जो लंदन का सबसे अमीर लड़का। उसने अपने अनुवादक से एक प्रश्न किया, और ये प्रश्न हम लोगों को अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। उसने अपने अनुवादक से कहा कि इससे ये पूछो कि इसके पास कुछ नहीं है तब भी खुश कैसे है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, इनसे कहो कि मेरे पास परिवार है। जैसे ही इसने सुना, बोले मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया, जाकर के अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार मुझे पता चला कि मेरी खुशियां तो घर के अंदर ही थी, मैं बाहर भटकता घूम रहा था। और आज उस देश में दोस्तों, जहां गांव का किसान लंदन के सबसे अमीर को परिवार का मूल्य और महत्व बताता था, हमारे सामने परिवार भी बिखर रहे हैं और हमारे सामने परिवारों को बिखरने का कारण भी आ रहा है। पहली चीज जो मैं कहूंगा हमारे युवा भाई बहनों को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है, वो ये कि भारत की जो परंपरा रही वो परिवारों की परंपरा रही। गायत्री परिवार का अर्थ ही परिवार है। हम लोग यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि हमें संस्कार मांगते हैं। भारत में धर्म सुरक्षित इसलिए था क्योंकि यहाँ घर घर के अंदर कोई दादाजी थे, कोई मामा जी थे, कोई नाना जी थे, कोई नानी जी थी, कोई मौसा जी थे, कोई मौसी जी थे, जो धर्म की परंपरा पर चलते थे और उनको देख करके बच्चे बदलते थे। जैसे जैसे हमने परिवारों को तोड़ना शुरू करा, आप इतिहास उठा करके देखिए, कर्दम ऋषि अनुभूति, 2 लोगों से भारत के सारे ऋषि निकल करके आए, अरुंधति, अनुसुईया, विरव्यू, खाती, शांति, क्षमा। उनकी जो 8 पुत्रियां हुई, उनके सप्तऋषियों से विवाह हुए। उसके बाद जो पुत्र हुए उनका नाम था कपिल मुनि। उनने पूरे सांख्य दर्शन को जन्म दिया। एक ही परिवार से भारत के सारे ऋषि निकल करके आए। और वहीं पर रावण का परिवार 1 लाख को 1.25 लाख नाती। एक ही व्यक्ति के परिवार से भारत के सारे राक्षस निकल करके आ गए। परिवार गलत हो जाए तो फिर विकृति की राह पर समाज चल पड़ता है। और परिवार में संस्कार हो दोस्तों तो न जाने कितनों का जीवन सुधरता है। गायत्री परिवार का जो इतिहास है वो संस्कारित परिवारों का इतिहास। मैं कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में, युवा पीढ़ी के हाथ में जिस एकमात्र उपहार को देने की आवश्यकता है वो हमारे परिवारों के आपस के संस्कारों को बांधने की जो व्यवस्था है उसको देने की आवश्यकता है। और ये परिवार बिखर क्यों रहे? बिखर इसलिए रहे दोस्तों क्योंकि जिस नशे की समस्या की ओर मैंने इशारा किया, आप सोच करके देखिए, मैं डॉक्टर हूं,
अकेले अल्कोहल के कारण 10 तरीके के कैंसर होते हैं, और वो व्यक्ति अकेला ही थोड़ी गया, शरीर गया, मन गया, घर का पैसा गया, घर के संस्कार गए, घर का सम्मान गया, न जाने कितने वर्षों तक। और दुनिया उस व्यक्ति को खो बैठती है जो देश के लिए कुछ कर सकता था। राष्ट्र एक इंपॉर्टेंट नागरिक को खो बैठता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आज हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार में 16 करोड़ सदस्य हैं, 5400 केंद्र हैं, हम लोग की 80 देशों में शाखाएं हैं, 23 देशों में गायत्री परिवार के अपने केंद्र हैं। मैं हर गायत्री परिजन से एक ही अपील करता हूं कि हम लोग यहाँ से एक ही संकल्प लेकर के जाएं कि हम 16 करोड़ गायत्री परिवार के परिजन हैं, और आज भारत के यहाँ 16 करोड़ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके के नशे से जूझ रहे हैं। यदि हर गायत्री परिजन एक एक व्यक्ति को नशे से दूर करता है, भारत का भविष्य सुरक्षित करने वाले हम ही लोग होंगे। दोस्तों, हमें भारत को उस कुहासे से निकालना है, उस कुहासे से निकालना है जहां पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों के सामने जाती और बर्बाद होती दिखाई पड़ती है। अंत में दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे की यात्रा के लिए भी निकलना है, मैं कहूंगा कि हम लोग सौभाग्य का स्मरण करें। गुरुदेव ने जो हमें सौभाग्य दिया वो भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के एक हिस्सा बनने का, उसका एक घटक बनने का, उसका एक अंश बनने का सौभाग्य प्रदान किया। याद करें वो भारतीय परंपरा जो न जाने कितने महान ऋषियों की परंपरा पर, पुरातन परंपरा पर खड़ी हुई है। हम लोग तो छोटे से घटक, हम लोगों को तो सिर्फ उस व्यवस्था पर आरूढ़ होने का अवसर मिला है। उस सौभाग्य का स्मरण करें जो हमारे पीछे चली आ रही है। हमारे रगों के अंदर खून किनका बहता है उसको याद करें। हमारे रगों के अंदर जिन महापुरुषों का, महामानवों का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का जो रक्त बहता है उसे स्मरण करने की आवश्यकता है। और याद करें कि आज की तारीख में भारतीय संस्कृति, भारतीय भविष्य, इसके ऊपर किसका ग्रहण लगा है, इसके ऊपर कौन सा कुहासा लगा है। परिवारों को जोड़ना और परिवारों को उस मार्ग से दूर करना जहां से भारत का भविष्य ग्रहण से ग्रसित होता नजर आता है, हम लोगों की जिम्मेवारी है। और अंतिम बात, मैं एक छोटी कहानी सुनाकर के बात को करूंगा। वो कहानी अहिल्याबाई होलकर की है। संयोग ऐसा कि इस वर्ष में हम उनकी भी जयंती को मना रहे हैं। भारत की बड़ी ही जुझारू महिला हुई। 29 वर्ष की आयु में जब वो रानी बनी तो पूरे इस क्षेत्र को, मध्य प्रदेश से लेकर मालव और महाराष्ट्र के क्षेत्र को उन्होंने अकेले अपने संघर्ष से न जाने कितनी समस्याओं से और न जाने कितने संकटों से दूर किया। इस कारण से गीता को पढ़ नहीं पाई। एक दिन उन्होंने अपने पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी मेरा गीता पढ़ने का बड़ा मन था, आप एक काम करिए कि रोज आकर के मुझे गीता पढ़ाइए, एक एक श्लोक सुनाएंगे, मैं उसको चिंतन करूंगी, मनन करूंगी, याद करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी। पंडित जी बोले बिल्कुल ठीक। अगले दिन पंडित जी गीता लेकर के आ गए, पहला श्लोक बोला, बोले धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या करते हैं बता। ये कहना था कि अहिल्याबाई होलकर बोली कि आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे गीता समझ में आ गई। बोले क्या बोल रही है महारानी, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई है, भगवान तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे। अभी तो जो कहानी का विलन है धृतराष्ट्र वो बोल रहा है, और वो भी कोई काम की बात नहीं बोल रहा है। ये कह रहा है कि धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं आप फिर से बोलिए। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। बोले बस यही रुक जाइए। आपने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैंने क्या सुना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया है वो वहां धर्म को करे। इतने में मुझे गीता का सार समझ में आ जाता है, गीता का अध्यात्म समझ में आ जाता है। जहां पर हम हैं, अच्छे बेटे बन जाएं, अच्छी बेटी बन जाएं, अच्छे भाई बन जाएं, अच्छी बहन बन जाएं, अच्छे नागरिक बन जाएं, हमारी जिम्मेवारी और हमारा अध्यात्म सुनिश्चित हो जाता है। बस इन्हीं संभावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। युग निर्माण योजना की यह जलती लाल मशाल है, नामुमकिन है इसे बुझाना, यह अंतस की ज्वाल है। और जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो संकल्प दिलाया है कि नशा मुक्ति का संकल्प लेकर के हम सभी को यहाँ से जाना है, तो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए एक बार, हमारे बात दोहराएंगे। बोलिए मैं आज से नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत रहूंगा, स्वयं तो नशा नहीं करूंगा, साथ ही अपने संपर्क में आने वालों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करूंगा। इस प्रकार गायत्री परिवार के व्यसन मुक्त भारत अभियान में एवं भारत सरकार के
नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोग करूंगा। हम बोलेंगे नशा, आप बोलेंगे भारत छोड़ो। नशा, नशा, अब दुनिया भी छोड़ना है। नशा, नशा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आपको मैं क्या परिचय दूं? सशक्त, स्पष्ट और प्रभावशाली नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आज का ये बहुत अद्वितीय, अनुपम और देवता भी जिनकी ऐसी उपस्थिति देख के आनंद में डूबे होंगे, ऐसे पवन पुनीत पावन इस प्रसंग में और मेरी उपस्थिति आपको प्रणाम करने के लिए यह गुरुवार को प्रणाम कर रहा हूं। मेरी अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। हमारे लिए आज का दिन, हमारी तो राजनीतिक उठापटक की दुनिया थोड़ी गुरुजी अलग है, और ऐसी दुनिया में ऐसा जब सुकून का पल मिलता है तो ऐसा लगता है कि उलझी पुलझी दुनिया में कोई ऐसी आनंद का कोई क्षण मिल जाए तो ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। वो स्वर्ग की तुलना हो सकती है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। आज के इस बहुत अद्वितीय कार्यक्रम में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ, विराट संस्कार महोत्सव, इस मंच के ऊपर अभी अभी जिनने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके सुंदर मार्गदर्शन से हम सब गौरवान्वित। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री परिवहन एवं स्कूल मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान राम लखन पटेल जी, बहुत जोरदार अभिनंदन राम लखन जी के लिए। लखन पटेल, राम तो मैंने अयोध्या के कारण बोल दिया। जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं तो लखन तो मुस्कुराएंगे ही मुस्कुराएंगे। हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर हमारी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहाई जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर यहाँ जिस कैंपस में हम, वहाँ के कुलाधिपति, आजकल कुलाधिपति की बजाय हम कुलगुरु बोलते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। गुरुजी, हमने अपनी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं और ये कुलपति शब्द को बदल करके हमने कुलगुरु की परंपरा कायम की है। कुलगुरु के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो भी हो, उनको अपने कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। गुरु शब्द बोलते ही हमारे लिए, वैसे मंच में बाकी लोग अभी बैठे, मैं उनका बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय राम खिलावन पटेल जी पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे महेश खजांची जी, चारुदत्त जी, इस अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के वैभव कुमार जी, गौरव का तो नाम बोल दिया मैंने। इस अवसर पर पूरा मंच आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वज्जन, इस अवसर पर सभी माता बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, साधु संत, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कई जन्मों के पुण्य के बाद यज्ञ की एक आहुति अपने हाथ से देवता ग्रहण करते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा अवसर मिलता है। जैसे हमारे अपने देश की आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद से, ये जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार से, खास करके देश के अंदर जो अभियान चलना चाहिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के अपनी एक मार्ग, एक यात्रा अलग से निकाली
और उस यात्रा के विविध प्रकार के अलग अलग आयामों में, अलग अलग हिस्सों में हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। देशभक्ति के ज्वार को लेके आगे बढ़ने वाले ऐसे कई अकंठ पूरे जीवन समर्पित करने वाले प्रचारकों की मालिका निकली। उस मालिका की पुण्य कड़ी में आगे बढ़कर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न हमारे बीच में सरकार चलाते हुए अपने संस्कारों के बलबूते पर, राष्ट्रवादी विचार के कारण से अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 प्रधानमंत्री उनके सामने आए और गए, लेकिन नैतिकता के मामले में उनकी जो मिसाल है ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। पूरी दुनिया जिनके नाम पे नतमस्तक है, जिनको स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी करके हम जानते, जिसने एक वोट से भी सरकार गई तो सरकार के लिए कोई वोट खरीद के बनाने का मुद्दा नहीं बनाया। उनने कहा ऐसी सरकार के लिए तो मैं अपने लिए, उनने जो मर्यादा रखी वाकई अद्भुत है। और उसके बाद उस सिलसिले में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने है। ये जो हमारी जिस मार्ग पे मैंने ये विस्तार से बात कही है, ये मानव संस्कार को किस प्रकार से धारण करता है। आपने विषय दिया विराट संस्कार महोत्सव, तो संस्कारों का ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। परिवार में 50 साल तक कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत माता को समर्पित कर दिया, और वो नहीं, ऐसी बहुत लंबी परंपरा है। और जब मुख्यमंत्री बने, 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं, दुनिया आश्चर्य से देख रही। और वो सब गौरवशाली क्षण, अतीत के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ था देश, लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी के बाद। लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहां छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री मर्म की, गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माता जी का भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया है। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं।
देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका पुनः वंदन अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से एक बार जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हरिद्वार शांति कुंज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महेश खजांची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज के समारोह में हमारे विनम्र निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, राव उदय प्रताप जी ने, लखन जी ने 2, 4, 5 मिनट के सम्मेलन में ही स्वीकृति दे दी थी। इनका सबका हार्दिक अभिनंदन के लिए एक बार कर दो धन से। मैंने आपको गायत्री परिवार की ओर से 2 काम दिए हैं। एक कामधेनु गौशाला की